नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। मंदिरों में चोरी करने वाले 1 दर्जन से अधिक शातिर महिला चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में सड़क जाम कर ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। और 4 दिनों के कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को सूर्य की गर्मी से लोगों को मिली राहत। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में सड़क जाम कर ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में राज्य में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। नतीजा यह है कि जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। इसके चलते पेट्रोल, डीजल जैसी अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। फल, सब्जी, दूध, कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हो रहा है। शहर के बैरिया बस स्टैंड, गोबर सहित चांदनी चौक जैसे जगह पर ट्रक मालिकों ने ट्रक खड़ी कर दी है। ट्रक मालिक नए कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब तबके के लोग इस पेज में आते हैं। ऐसे में अगर उनसे दुर्घटना हो जाए तो वो इतनी बड़ी रकम कैसे देंगे। इसलिए जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। बता दें कि संसद में पारित नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में लापरवाही से मौत पर यदि चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके पर मौजूद रहे तो भीड़ का शिकार बन सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ज्ञात हो कि पहले के कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों को 2 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। नया कानून तो ये बिल्कुल ही काला कानून है। अंग्रेज भी इस तरह का कानून नहीं बनाता है। ये बताइए कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं वही ना इसमें आते हैं। समाज के वंचित, उपेक्षित, पिछड़ा, दलित वही लोग इसमें काम करते हैं। उनके पास घर है न द्वार है। महीना में 5 रोज 7 रोज ड्यूटी करते हैं। उसमें जो मिलता है उसे चावल दाल सब्जी खरीदते हैं। ये बताइए कहाँ से जुर्माना भरेंगे। उसके बाद में जो एक सरकार जो कानून लाई है कि जो लोग हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, आप तो पहले वे लोग जमीन पर आकर देखे ना। कानून जनता के बीच में बनना चाहिए। अगर आप जाइएगा उठाने पब्लिक को तो चारों बॉल से पब्लिक आपको मार देगी। इसका जिम्मेवारी कौन होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। मानवीय आधार होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन आम पब्लिक छोड़ेगी। उसको मार दिया जाए, मार देगा उसको ले जाने वाले को। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ वो चीटी मरे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जमीन पर आकर इसको देखिए, सोचिए। आप हम लोग वोट दिए हैं तब बने हैं। इसमें जितने नौकरी आप दिए नहीं उससे ज्यादा बेरोजगार लोग हो जाएंगे। दबे कुचे पिछले गरीब मन से ताके लोग बहुत बोलते हैं अल्पसंख्यक कह दो कुछ लो, लेकिन आज उसका सुधी लेने वाला कोई नहीं है। ड्राइवर जो भी होता है गरीब तबका का ही लोग होता है। जो सदासर हम लोग विरोध करते हैं, घोर कानून की निंदा करते हैं। यह कहीं से कानून नहीं चलेगा। सरकार को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, नहीं तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज सामान का दाम बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा और सरकार का भी राजस्व का क्षति इसमें पहुँच रहा है। क्योंकि एक गाड़ी बेतिया पटना चलती है। मंदिरों में चोरी करने वाले 1 दर्जन से अधिक शातिर महिला चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले में मंदिरों से महिलाओं के आभूषण चोरी करने वाले महिला गिरोह की लगभग 1 दर्जन शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस महिला गिरोह में शामिल एक माँ बेटी है। गोरखपुर से चोरी करने के लिए पहुंची थी। दरअसल नववर्ष को लेकर उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। इसी क्रम में कोई चोरी करने वाली शातिर महिला भी अपना हाथ साफ कर रही थी। इसी भीड़ में कई महिलाओं के आभूषण चोरी कर लिए गए, जिसको लेकर नगर थाने की पुलिस को शिकायत मिली। पुलिस ने शिकायत को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इसी बीच लगभग 1 दर्जन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो कि गोरखपुर की रहने वाली है। पुलिस ने इन महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि 1 जनवरी को बाबा गरीबनाथ मंदिर में काफी भीड़ थी,
जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और आभूषण पहनी हुई थी। एक सक्रिय गिरोह जिसमें महिलाएं ही हैं, उन्होंने महिलाओं के आभूषण को निशाना बनाया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 1 जनवरी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थी और महिलाएं अपना गहना वगैरह भी पहनी हुई थी, जिसमें चैन वगैरह छिनताई करने के लिए एक सक्रिय गिरोह जिसमें सारी महिलाएं ही हैं, वो महिलाओं के चैन को टारगेट करके चैन छीनने का काम की। कुछ महिलाएं का चैन छीना गया, लेकिन वो मैंने FIR नहीं की है। ये सारा गिरोह जो है आया था गोरखपुर से, और गोरखपुर से ट्रेन से मुजफ्फरपुर आया और गरीबनाथ मंदिर में जाकर चैन छिनताई की घटना को किया। सभी 11 लोगों पे FIR दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। पहले भी इनका कंडक्ट रहा है, चोरी का काम करती हैं, महिलाओं का चैन छीनती हैं मंदिर वगैरह में। ये सब जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया रहता है वहाँ पर ये महिलाओं के गहने पे अटैक करती हैं और चैन और मंगलसूत्र को हाथ साफ करती हैं। कहाँ बेचती थी ये सब कुछ पता है? ये सर सब पता नहीं चल पाया है। ये गोरखपुर लौट जाती हैं, फिर चोरी वोरी करके और भाग जाती हैं गोरखपुर वापस। आपस में रिश्तेदार? हाँ, उसमें आपस में एक माँ बेटी भी है और उसकी भी बेटी है। 4 दिनों से कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को सूर्य की गर्मी से लोगों को मिली राहत। जिले में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को सूर्य देव का दर्शन हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बाजार में शॉपिंग करते दिखे। हर तरफ चहल पहल दिख रही थी। हालांकि इस दौरान सर्द हवा चलने से लोगों को कनकनी महसूस होती रही। शाम होते ही एक बार फिर से तापमान में गिरावट दिखी। इसके बाद ठंड का एहसास बढ़ गया। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज बिहार में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण 3 से 5 जनवरी के बीच बिहार के कुछ जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के अंतर होने के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिले में शीतलहर के कहर को देखते हुए सभी चौक चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गरीब तबके के लोगों को ठंड में राहत मिले। काफी 2-4 दिनों से ठंड बढ़ गई थी और ठंड बढ़ने के कारण यानी कि शहर में लोग यानी अपने घर से निकल नहीं रहे थे, और आज धूप खिलते ही लोग सड़कों पे निकलकर और मार्केटिंग कर रहे हैं। और साथ ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं, जो बढ़ते हुए ठंड की प्रकोप देखते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था किया जाए। मौसम में बदलाव हुआ है क्या? आज मौसम में पहले की अपेक्षा मतलब कुछ आज राहत हुआ है। पहले था जो मौसम होना चाहिए नहीं था, ठंड का जो कहर था वो नया साल अभी लोग को देखने को मिला है। लोग जिस प्रकार लोग बाहर न छे वो नहीं आ पाए हैं, और आज थोड़ा धूप निकली है, इससे राहत मिली है। और साथ ही हम लोग का यही चाहेंगे कि प्रशासन से कि जो भी ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की करे, ताकि ठंड से लोग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 72 सालों में पहली बार स्थापना दिवस केक काटकर मनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 2 जनवरी 1952 को की गई थी। उस समय पटना विश्वविद्यालय से अलग करके नया विश्वविद्यालय बनाया गया था। कुछ सालों तक मुख्यालय भी पटना में ही रहा। शुरुआती 4 दशक में ही विश्वविद्यालय ने 4 विभाजन झेले, जिसमें 6 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पहला विभाजन 1960 में हुआ। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 3 हिस्सों में बांटकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के साथ ही रांची विश्वविद्यालय रांची और भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की गई। 1961 में इसी अधिनियम के तहत बिहार विश्वविद्यालय का फिर से विभाजन हुआ और मगध विश्वविद्यालय बोध गया की स्थापना की गई। बिहार विश्वविद्यालय का तीसरा विभाजन 1973 में हुआ। इस बार मिथिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिसका मुख्यालय दरभंगा को बनाया गया। इसके बाद 1990 में एक और विभाजन हुआ। पश्चिमी हिस्से के कॉलेजों को काटकर छपरा में
जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना के समय इसका नाम बिहार विश्वविद्यालय था, जिससे 1992 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का नाम मिला। वर्तमान में 24 स्नातकोत्तर विभाग, 3 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और 39 अंगीभूत कॉलेजों के साथ ही 70 संबंधित कॉलेजों के साथ इसका कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं यूनानी के कॉलेज पूरे बिहार के कई जिलों में संचालित होते हैं। 5 दर्जन से अधिक बीएड कॉलेजों की भी यहां से संबद्धता है। यह जानकारी बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रति कुलपति ने बताया। उन्होंने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का अतीत शानदार है। यहां से पढ़कर गोवा की पूर्व गवर्नर मृदुला सिन्हा के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, वरीय पत्रकार अजीत अंजुम, कौशलेंद्र झा, सांसद अजय निषाद, रमा देवी, रामकिशोर सिंह, पूर्व मंत्री अर्जुन राय सहित कई सितारे निकले हैं। वर्तमान में भी तमाम लोग देश और विदेश में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 2 जनवरी को मनाई जाती है, जो हर साल चुपके से निकल जाती है। आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि यह एक शुभ शुरुआत है। अब जैसे मुजफ्फरपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वैसे ही बिहार विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। एक शुभ शुरुआत तो हुई है और हमारे शहर का भी स्थापना दिवस पिछले साल से मनाया जाना शुरू हुआ। इस साल हम लोग विश्वविद्यालय का मनाना शुरू किए हैं और निस्संदेह इस विश्वविद्यालय की मैं प्रोडक्ट रही, यहाँ काम करने का मौका मिला, तो यह एक बहुत सुखद अनुभूति है कि हम अपने इस शिक्षण संस्थान की आज स्थापना दिवस 72वीं स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आगे इसको और कीर्तियों के साथ और नए नए आयामों के साथ हम लोग मनाएंगे। एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, ये भूल हुई कभी कभी, लेकिन जब से शुरुआत हो गया उसी समय सवेरा, और ये भी श्रेय आप लोगों को ही जाता है। आप लोगों ने याद कराया कि स्थापना दिवस है और फिर एक टीम वर्क में सारे लोग मिलके जल्दीबाजी में कम समय में इसको तैयार हम लोग मना पाए। और हम लोग इसी विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, तो बड़ा गौरव अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी से अपील करते हैं कि जिनसे जो भी बन पड़े विश्वविद्यालय के अच्छाई के लिए, सब लोग छात्र हों, शिक्षक हों, गार्जियन हों, 6 जिला में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है। सभी जिनसे जो जिले के 150वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 150वें जिला स्थापना दिवस पर जिला रंगारंग कार्यक्रम के जश्न में डूबा। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले के चहुमुखी विकास के लिए जिले के सभी प्रबुद्ध जनों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने नव वर्ष के साथ साथ जिला स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि शहर को वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। जिले के तमाम साहित्यिक और स्वतंत्रता सेनानियों का पुनः स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। साथ ही भविष्य में जिले के विकास को लेकर सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मुख्य कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। गुब्बारा उड़ाना, स्टॉल निरीक्षण, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, व्यंजन स्टॉल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं का सम्मान आदि मुख्य आकर्षण रहा। स्थानीय कलाकारों में डीपीआरओ दिनेश कुमार, बीपीआरओ मुशहरी नम्रता चौबे, रेखा जायसवाल, कृषि पदाधिकारी राजन बालन, सपना राज संगम ने खूब रंग जमाया। बाहरी कलाकारों में आलोक चौबे एवं पूजा चटर्जी ने जिले वासियों को खूब झुमाया। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता में विजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 18 की शक्ति फिल्म निर्देशन के लिए पटकथा निर्देशक श्रीमती अनीता शर्मा को सम्मानित किया गया। आज मुजफ्फरपुर जिले का स्थापना दिवस है, 150वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। और आयोजन के रूप में यदि हम लोग बात करें तो द्वितीय आयोजन यह है। पिछली बार से हम लोगों ने इस आयोजन की परंपरा की शुरुआत की थी, तो काफ़ी हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग मुजफ्फरपुर जिले का स्थापना दिवस मना रहे हैं और जिले वासियों को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि जिले का गठन कब हुआ
और उसके आलोक में आज कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस संध्या को आयोजित किए गए हैं और जिसका लुत्फ सभी शहरवासी आज उठाएंगे। इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। सर, नए तरीके से इस बार स्थापना दिवस में क्या कुछ सोचा गया है विकास को लेकर? और देखिए, मुजफ्फरपुर लगातार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और इस विकासात्मक गतिविधियों में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेटली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ काम हो रहा है और एकदम लगभग फाइनलिटी के स्टेज में है। तो आने वाले दिनों में एक नए शहर के रूप में स्वरूप दिखाई देगा। दूसरी ओर आने वाले इस वर्ष में 2-3 नई चीज़ें जो शुरू होने जा रही हैं। एक तो बाईपास पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। तीसरी बात की जो दादर पुल से लेकर के करीब 10 किलोमीटर रोड के पुनर्निर्माण की योजना स्वीकृत हुई है। वो रोड जब निर्मित होगा तो काफी शहरवासियों को सुविधा होगी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। आगामी 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में निषाद स्वाभिमान रैली को लेकर जागरूकता रथ निकाला गया। निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से आगामी 3 फरवरी को निषाद स्वाभिमान रैली मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित है। इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को दादर कोल्हुआ से निषाद रथ रवाना किया गया, जो कि जिले के 16 प्रखंड 347 पंचायत में निषाद समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मोर्चा के संरक्षक सह प्रदेश जदयू के महासचिव रंजीत सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्ला समाज को अति पिछड़ा में शामिल कर आगे बढ़ाने का साहसिक काम किया है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को यह पच नहीं रहा। इसी वजह से केंद्र ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने के लिए हर तरह का आरंगा लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को SC/ST में शामिल करने की मांग को केंद्र सरकार जानबूझकर अनदेखी कर रही है, जिसका परिणाम केंद्र को भुगतना होगा। मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए स्थानीय लोगों को टिकट देने का समर्थन करते हुए सहनी ने कहा कि बाहरी उम्मीदवार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आगामी 3 फरवरी को निषाद स्वाभिमान रैली आयोजित की गई है क्लब मैदान मुजफ्फरपुर शहरी गेट के सामने। उसी की तैयारी के लिए आज मुजफ्फरपुर जिला के भ्रमण प्रचार प्रसार के लिए एक निषाद रथ तैयार करके उसको हरी झंडी दिखाकर और निषाद समाज के साथियों के द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उसको रवाना किया जाएगा, जो पूरे मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड 387 पंचायत में घूमकर ये रथ प्रचार प्रसार करेगी। क्या उद्देश्य स्वाभिमान रैली का? स्वाभिमान रैली का मुख्य 5 उद्देश्य के लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो पहला है कि जो जातीय जनगणना सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कम से कम 6 से 7 उपजाति जो है, जिसमें हम लोग का संबंध होता है, बिंद, बेलदार, केवट, ये जो उपजाति है, तो इसको कम से कम एकीकरण करने के लिए हम लोग ये मांग सरकार से रखेंगे। और दूसरा है जनसंख्या के अनुपात से सत्ता में हिस्सेदारी। तीसरा है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गरीब गुरबा जो गांव में झूठा मुकदमा करके और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो परेशान किया जाता है। और चौथा मुद्दा है मछुआ समाज को जो केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा लाभान्वित योजना चाहिए। और सबसे मुद्दा है कि वर्षों से जो हम लोग को इसके लेकर विभिन्न राज्यों में हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है, ST/SC का लाभ मिल रहा है, तो बिहार में भी मिल सकता है। पिछले बार भी केंद्र सरकार द्वारा बार बार इसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो ये भी एक मुद्दा हम लोग के लेकर रैली का आयोजन किया। समस्तीपुर हाईवे के रूपणपट्टी चौक के पास स्थित फौजी ढाबा के संचालक ने मुखिया पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। समस्तीपुर हाईवे के रूपणपट्टी चौक के पास स्थित फौजी ढाबा के संचालक सेना के जवान अरविंद कुमार ने मंगलवार को IG को आवेदन देकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जवान अरविंद कुमार ने गांव के ही मुखिया रंजीत कुमार पर दबंगई कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि रूपणपट्टी चौक के पास उनके खुद की जमीन पर ढाबा चलता है। जमीन पर मुखिया की गलत नजर है, बार बार जमीन बेचने का दबाव बनाते हैं, मना करने पर फर्जी केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते हैं। रूपणपट्टी में अरविंद कुमार पिता उमेश प्रसाद सिंह, ग्राम रूपणपट्टी, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मैं 24 साल से सेना में नौकरी कर रहा हूँ। मैं 21 दिसंबर 2023 को अपने घर रूपणपट्टी में आके रखा हूँ और अपना रोज दिनचर्या अपना काम धाम करता हूँ। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को मेरा एक होटल चलता है फौजी ढाबा के नाम से,
और बगल में एक मार्केट है। रंजीत कुमार उर्फ पिंटू आया मेरे पास, बोला कि इसमें से मुझे 10 कट्ठा जमीन दे दो। कौन है रंजीत? वो मुखिया है और वो क्रिमिनल माइंड का आदमी, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। उस पर 100 से ऊपर केस चल रहे हैं और उसने बोला कि दे दो। मैं बोला कि भाई मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मैं अपना नौकरी करता हूँ, मैं जमीन क्यों बेचूं? मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मेरा प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर इसी बात पर चल रहा था, चर्चा चल रहा था। उसी पर फिर बोला कि आपको देना पड़ेगा। मेरे नाम से एक स्टाम्प पेपर 1000 रुपया का खर्च कर और मेरा डुप्लीकेट साइन मार दिया कि रखा हुआ अपने पास। और मैं क्या करता हूँ, अंग्रेजी में साइन करता हूँ, उस पर हिंदी में साइन है। और उसके बाद फिर वहाँ पर आया, झंझट फंझट किया और 10-20 आदमी के लेके मारपीट किया। हाँ, 40-50 आदमी आया, मेरा मार्केट घेर लिया। मेरा मार्केट में आग लगाने और दुकानदार से बदतमीजी किया। उसके बाद फिर 31 तारीख के दिन फिर दोबारा हम होटल पर 1 बजे बैठे हुए थे, तो मेरा जो स्टाफ है काम करता है वो बेचारा खाना खाने गया था और एक लड़का मेरा बाथरूम में गया था, एक लड़का सब्जी लेने के लिए। उस दरमियान मेरा प्राइवेट कार जो है BH नंबर मेरा गाड़ी है, उसका चाबी छीन लिया और गल्ला में 10,000 रुपया जो मेरा स्टाफ रखा था वो छीन लिया। उसके बाद हमारे से बदतमीज किया और मेरे ऊपर डंडा चला, जिससे मेरा कमर से उठा बैठा नहीं जा रहा है और मैं दवाई लेके कर रहा हूँ। और मुझे बोला कि जो राजस्थान का सुखदेव से गोगा मेरी मरवा दिए तो कुछ नहीं हुआ, समीर कुमार मरवा दिए तो कुछ नहीं हुआ, आशुतोष शाही मरवा दिए तो कुछ नहीं हुआ, और एक फौजी को मरवा देंगे तो क्या होगा। और मनोज बैठा भविष्य पूर्व मुखिया और गोली चलवा दिए। उसके बाद मैं जीत लिया मुखिया पद, तो कुछ नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो। तो मैं यही अपील कर रहा हूँ कि मुझे शांति चाहिए और मुझे आईजी साहब, माननीय आईजी साहब से के पास मैंने पिटीशन दिया हूँ। माननीय वरिष्ठ। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।